हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आज हमारा लेक्चर नंबर 31 और हम देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है बच्चों वाला क्वेश्चन दैट सेज दैट मैच द पेयर्स। ठीक है, देखने में लग रहा है बच्चों वाला है, बट जिन्हें पता होगा उनके लिए तो ईजी है, जिन्हें नहीं पता होगा वो बस अपना सर खुजाते रह जाएंगे कि भैया ये क्या आ गया सामने। ठीक है, सो देखो, इसमें यह है कि आपको सिम्बल्स दे रखे हैं, दैट इज़ योर ओवल। मैं तो देखो यार इसे ओवल बोलता हूँ, बट ये से कह सकते हो कि राउंडेड ट्रायंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स, बट ओवल विल बी बेटर। ठीक है, देन योर पैरेललोग्राम, देन योर रेक्टेंगल, देन योर डायमंड, देन योर एरो। इनके सामने आपको ये फंक्शंस दे रखे हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल, प्रोसेस स्टेप, स्टार्ट स्टॉप ऑफ द प्रोसेस, डेटा डिसीजन मेकिंग। तो आपको मैच करने हैं इन्हें अपने सही आंसर के साथ। तो पहले इंडिविजुअली लेमन टर्म में मैं तुम्हें इन सिंबल्स का मतलब समझा देता हूँ, ताकि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए इन्हें मैच करना, और उसके बाद हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की ओर देखेंगे। ठीक है, सो लेमन टर्म का ये है कि जो पहला आया था आपका ओवल, सो अगेन ड्राइंग्स पे बन जाना। तो जो ओवल है आपका, ओवल क्या रिप्रेजेंट करता है? ओवल रिप्रेजेंट करता है जब भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, और एंड होगा तब हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ये बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और एंड हो चुका है। तो हम इसी के साथ एक एग्जांपल देखते हुए चलते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया प्रोग्राम के लिए, तो इसलिए मैंने यूज़ किया ओवल सिंबल। ठीक है, नाउ अगला स्टेप आता है, दैट इज़ योर पैरेललोग्राम। ठीक है, सेकेंड इज योर पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या बताता है? पैरेललोग्राम आपको ये बताता है कि आपका इनपुट है या तो आउटपुट है। बेसिकली पैरेललोग्राम आपका इनपुट और आउटपुट को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब भी हम इसमें लेंगे, मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, एडिशन करेगा, ठीक है, ऑफ टू नंबर्स। तो अब स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, तो हमें क्या चाहिए भैया, एक नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया इनपुट num1। तो दिस, सॉरी मैंने पैरेललोग्राम बनाना है इसको, जरा पैरेललोग्राम जैसा बना लो, थोड़ा 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 टेढ़ा कर लो इसे थोड़ा, हाँ ऐसे, बढ़िया। num1 और एक और पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पे, इनपुट num2। तो दिस पैरेललोग्राम, these parallelograms are used to represent your input। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो थर्ड फिगर देखेंगे, दैट इज योर रेक्टेंगल। ठीक है, व्हाट डज दिस रेक्टेंगल डिनोट्स? दिस रेक्टेंगल डिनोट्स प्रोसेस। प्रोसेस, या फिर ये कह सकते हो कि कोई भी प्रोसेसिंग करनी हो हमें, तो क्या प्रोसेसिंग होगी वो हम इस रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। यानी अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रोसेसिंग हो रही है, तो आप वो किस तरीके से डिनोट करोगे, उस प्रोसेसिंग को डिनोट करने के लिए आप यूज़ करोगे रेक्टेंगल। सो जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग प्रोसेसिंग क्या करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं इन दोनों नंबर को, यानी कि सम करने वाले हैं इन दोनों का नंबर का। तो सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, सो ये डिनोट करता है आपका प्रोसेस। नाउ मैंने क्या कहा था, पैरेललोग्राम आपका आउटपुट दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे आउटपुट, और यू कैन यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट ऑल्सो। ठीक है, इसकी जगह प्रिंट लगा सकते हो, दैट आउटपुट सम कर लो, यानी कि हम जो भी सम में वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे उसे हम प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद क्या था, इतना ही हमारा प्रोग्राम था सिंस, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंड। सो ये था एक बहुत बेसिक एग्जांपल, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, इट वाज एन आउटपुट। बेसिक एग्जांपल था एक फ्लो चार्ट का कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अभी 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 ख़त्म हुआ नहीं है। मान लो कि कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोग डिनोट करते हैं उसे डायमंड से। तो इस डायमंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि मान लो अगर इसी प्रोग्राम में कंडीशनल होती दैट इफ सम ग्रेटर देन 20, मान लो एक कंडीशन डाली होती, तो यहाँ से दो होती यस
येस में आ जाता आपका, मान लो मैं आउटपुट दिखाऊंगा, और हो सकता है एक कंडीशन हो जाती नो की, जिसमें आएंगे कि जिसमें हो सकता था कि आउटपुट दिखाते, आउटपुट पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, पैरेललोग्राम इज यूज फॉर आउटपुट, आउटपुट लेस देन 20 मान लो, इस तरीके से हम लोग आउटपुट देते। तो दिस सम इज दिस डायमंड, दिस डायमंड इज यूज्ड, this diamond is used to show decision making, and final जो आपका है that is your arrow, that is this arrow, ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कि आपका प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं एरोज बना दूँ तो ये बताएंगे कि यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक इनपुट लेगा, फिर इनपुट 2 लेगा, फिर जब सम होगा तो उसके बाद ये भाई साहब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको डायरेक्टली ना रखूँ, अगर इस लाइन को यहाँ पे फॉर द टाइमिंग हटा दूँ, तो ये फ्लो बताएगा कि इसके बाद ये यहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि या तो वो ग्रेटर देन 20 है, 20 है तो येस है तो आउटपुट देगा और एंड हो जाएगा, नहीं है तो नो जाएगा और आउटपुट देगा यस, ठीक है। तो दीज एरो टेल्स यू द डायरेक्शन, ठीक है। सो बस फिर क्या करना है, ये यहाँ पे आंसर्स में दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई साहब ये आपका स्टार्ट और एंड बताएगा, ये आपका डेटा बताएगा, डेटा लिखा हुआ है, या फिर इनपुट आउटपुट कह लो स्लैश आउटपुट, ये आपका प्रोसेस स्टेप बताएगा, ये आपका डिसीजन मेकिंग बताएगा, एंड ये आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल मतलब फ्लो ऑफ प्रोग्राम बताएगा, ठीक है। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजीज की तरफ आ जाते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हें ये पूछ ले कि टर्मिनेटर किसे कहते हैं, तो ये जो सिंबल है आपका ओवल, उसी को हम लोग टर्मिनेटर सिंबल बोलते हैं, दैट इंडिकेट्स वेयर द फ्लो स्टार्ट्स एंड एंड्स, फ्लो एज इन योर फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कह लो, फ्लो ऑफ प्रोग्राम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। देन कम्स दिस रेक्टेंगल विच इज प्रोसेस, प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एक्शन सिंबल, इट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस, एक्शन और अ सिंगल स्टेप। वही है कि अगर कोई प्रोसेसेस हैं तो उसमें सब आ सकता है, दैट मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं उसमें, कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर सी नंबर को डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो एक ही सिंबल में, बट और सिंगल स्टेप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगेन दिस डायमंड इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, अ डिसीजन और ब्रांच पॉइंट यूजुअली yes or no or true or false question is asked and based on the answer the path gets split into 2 branches। बेसिकली आपका जो कंडीशनल्स है ना, उनको शो करने के लिए बताता है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, ठीक है। देन कम अगेन योर पैरेललोग्राम्स, दैट इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, दैट विल टेल यू, कॉल्ड डेटा सिंबल भी बोला जाता है इन्हें। दिस पैरेललोग्राम शेप इज यूज्ड फॉर इनपुट और आउटपुट डेटा, एंड दिस एरो कनेक्टर शोज द ऑर्डर ऑफ फ्लो बिटवीन द शेप्स, मानी कि प्रोसेस के बीच में किस तरीके से फ्लो रहेगा, ये वो बताते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, आई होप यू लव दिस लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि इस मैच द फॉलोइंग में किसी को डाउट होगा, नहीं हो, और अगर डाउट है तो मतलब समझ लो कुछ गड़बड़ है तुम लोगों के साथ, ठीक है। बट फिर भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। एंड ठीक है, चैप्टर 3 के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को, चैप्टर 3 की ई बुक अवेलेबल है, जाके फटाफट परचेज कर लो, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। सो अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो फटाफट जाके खरीद लो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर किड्स, आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर माय किड्स, बाय बाय।